नमस्कार, आप देख रहे हैं TV27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। एक साल बाद आखिरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया है। भाजपा नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। गौरतलब है कि फरवरी 2025 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। युमनाम खेमचंद के साथ भाजपा विधायक नेमचा किपगेन ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नेमचा किपगेन कुकी समुदाय से आती हैं। वहीं नगा पीपुल्स फ्रंट के विधायक एल डीखो ने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उल्लेखनीय है कि मणिपुर में 12 फरवरी को राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त होने के बाद उससे पहले ही एनडीए के भीतर सरकार गठबंधन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। मंगलवार को हुए भाजपा विधायक दल की बैठक में युमनाम खेमचंद सिंह को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया था। कौन है युमनाम खेमचंद सिंह? युमनाम खेमचंद मणिपुर भाजपा के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में शामिल। राजधानी इंफाल की सिंगजामेई विधानसभा सीट से विधायक, वर्ष 2012 से लगातार इस सीट से जीत दर्ज कर रहे हैं। राजनीतिक करियर की शुरुआत तृणमूल कांग्रेस से। 2017 में भाजपा सरकार के दौरान मणिपुर विधानसभा के स्पीकर नियुक्त किए गए। बाद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के करीबी नेताओं में गिने जाने लगे। दरअसल मणिपुर में हिंसा के दौरान और उसके बाद युमनाम खेमचंद सिंह ने राहत कार्यों, शांति बहाली और राजनीतिक स्थिरता के प्रयासों में अहम भूमिका निभाई। एन बीरेन सिंह सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे हुए खेमचंद सिंह ने केंद्र सरकार से आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए 7,000 आवासों का विशेष पैकेज मंजूर कराया। इसके अलावा उन्होंने राजधानी इंफाल के एक कॉलेज परिसर में मैतेई समुदाय के विस्थापितों के लिए 7 महीने से अधिक समय तक राहत शिविर का संचालन भी किया। खेमचंद सिंह को मैतेई और कुर्की समुदाय के बीच हुए संघर्ष से प्रभावित इलाकों जैसे सैरो और सुगुन के लोगों को सुरक्षित रूप से उनके गांव में वापस बसाने में अहम भूमिका निभाने का श्रेय भी दिया जाता है। चलिए जानते हैं मणिपुर में आखिर क्यों भड़की थी हिंसा। बता दें कि 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश में राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के मुद्दे पर शीघ्र विचार करने को कहा था। इस आदेश के कुछ ही दिनों बाद 3 मई 2023 को राज्य में कुर्की और मैतेई समुदाय के बीच जाति हिंसा भड़क उठी, जो देखते ही देखते नरसंहार जैसे हालात में बदल गई। इस हिंसा में कई लोगों की जान गई, जबकि हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। 19 जुलाई 2023 को मणिपुर की हिंसा उस वक्त दुनिया भर की सुर्खियों में आई जब 2 कुर्की महिलाओं को नग्न परेड कराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। मणिपुर पुलिस ने वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया कि ये महिलाएं 4 मई 2023 को मणिपुर के थोबल जिले में यौन हिंसा की शिकार हुई थी। इसके बाद हालात और बिगड़ गए। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर द्वारा आयोजित जनरैली के हिंसक हो जाने के बाद प्रशासन ने शूट एंड साइट के आदेश जारी कर दिए। राज्य के अधिकांश जिलों में कर्फ्यू लागू किया गया और हालात पर काबू पाने के लिए सेना और असम राइफल्स की तैनाती करनी पड़ी। इस जाति हिंसा में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि हजारों परिवार विस्थापन का दर्द झेलने को मजबूर हुए। विशेषज्ञों और प्रशासनिक आकलन के मुताबिक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को ही इस हिंसा की मुख्य वजह माना जाता है। हालात लगातार बिगड़ते चलते गए और आखिरकार 9 फरवरी 2025 को मणिपुर के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। करीब 1 साल बाद अब केंद्र सरकार ने मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटा लिया है। नई सरकार के गठन के साथ मणिपुर में शांति और विकास के नए दौर की उम्मीद तो जगी है, लेकिन चुनौतियों का पहाड़ अभी भी खड़ा है। युमनाम खेमचंद सिंह के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सबसे बड़ी चुनौती राज्य में स्थायी शांति बहाल करना है। राज्य की जनता को नई सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं कि वह न सिर्फ कानून व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि विस्थापित लोगों के पुनर्वास, सांप्रदायिक सौहार्द की बहाली और विकास के कार्यों में तेजी लाकर मणिपुर को एक बार फिर सामान्य स्थिति की ओर ले जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।